ओम शांति। हम कल देख रहे थे कर्मातीत बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो हर एक कर्म के अंदर मन और कर्म इंद्रिया और प्रकृति के पदार्थ और समय, ये सारी बातें इन्वॉल्व है। तो मन से हमारे से गलत हुआ है। गलत क्या हुआ? क्या गलत हुआ हमसे? हमने मन को गलत रीति से यूज किया। अकाउंट क्यों बना? गलत रीति से यूज किया। कैसे यूज किया गलत रीति से? अब बताइए, रिवाइज करेंगे 1 मिनट। हाँ बताइए। हाँ देखिए, हमने मन को मिसयूज ऐसे किया। वॉइसेस एंड डिजायर्स, विकार और इच्छाओं के पीछे बहुत नेगेटिव सोच चले और वेस्ट थॉट्स चले, ओवर थिंकिंग चला। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? मन खराब हो गया। खराब मन कैसा होता है? डिप्रेस्ड होता है, अशांत होता है, भटकता है, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, लैक ऑफ हैप्पीनेस, वो सब लक्षण हमको पता है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ कार्मिक अकाउंट। मन इतना खराब होना हमारे ही कार्मिक अकाउंट का रिजल्ट है वो। तो उसके लिए क्या करना पड़े? अब मन को संकल्प देनी पड़े बेस्ड ऑन द नॉलेज। सत्य ज्ञान के आधार से हम मन के अंदर संकल्प क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम वो चेक कर रहे थे। और कर्मातीत बनने के लिए बॉडी का कनेक्शन, बॉडी को अभी हमने कैसे यूज किया, क्या क्या हुआ बॉडी के साथ? व्हाट वाज द बिग मिस्टेक? सोल बिकमिंग स्लेव टू द सेंस ऑर्गन्स। आत्मा राजा, अपने कर्म इंद्रियों का गुलाम बनना और इस शरीर द्वारा एंजॉय करना, मतलब आनंद का अनुभव करने के लिए शरीर को यूज किया, ये क्राइम है आत्मा के लिए। बिकॉज बॉडी इज द रॉन्ग सोर्स फॉर द सोल। ये शरीर जो है ओनली कर्म करने के लिए यूज होना, ये एक साधन है आत्मा के लिए। तो बट आत्मा ने क्या किया? इन इंद्रिया द्वारा आनंद का, सुख का अनुभव करने का कोशिश किया, चेष्टा की। तो दैट इज काउंटेड एज क्राइम एज पर कर्मा फिलोसफी। तो आत्मा स्वयं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप है। तो वो शरीर को क्यों यूज करना था? उन सब गुणों को एक्सप्रेस करने के लिए शरीर को यूज करना चाहिए। बट बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से क्या हुआ? शरीर के द्वारा वो सब है ना, को सुख का, शांति का, आनंद का अनुभव करने की कोशिश किया। तो वो गुलाम बन गया, डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई, आत्मा शरीर के ऊपर डिपेंड हो गई। और नो, नॉट यूजिंग द बॉडी टू एक्सपीरियंस जॉय फॉर द सेल्फ, बिकॉज स्लेवरी इंक्रीजेस एंड सो द डेप्थ, है ना। तो हाँ, अभी हमको पहला कदम क्या करना चाहिए? शरीर द्वारा हमको कोई भी जॉय अनुभव नहीं करना है। ये पहला कदम है कर्मातीत बनने के लिए। जो पहले इंद्रिय सुख होता था ना, सुन के, खा के, है ना, देख के, ये सब पहले बंद करना पड़ेगा। नहीं तो स्लेवरी बढ़ती जाएगी, गुलामी बढ़ती जाएगी। जितनी गुलामी बढ़ेगी उतना अकाउंट बढ़ेगा, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट। तो इसलिए पहला कदम, इसलिए बाबा हमको कंडीशन करते हैं हर बात के लिए, क्या देखना, क्या खाना, वो सब। क्यों ऐसा होता है? देखिए, इट इज लाइक यू द किंग इज सपोज टू रीगेन योर किंगडम। राजा आत्मा अपने राज्य को वापस लेना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। बट क्राइम के वजह से आत्मा राजा है, बट ये क्राइम, क्राइम क्या है? कर्म इंद्रियों को गलत तरीके से यूज करना। इसके वजह से जेल में और डीपर चला चला गया आत्मा ना। और उसके ऊपर केस, केस के ऊपर केस, केस के ऊपर केस बोलते हैं, ऐसा हो गया। क्योंकि जितना कर्म इंद्रिय पर आत्मा डिपेंड होती है,
उतना अपने स्वमान से, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से दूर हो जाती है, दल बढ़ता जाता है ना। अभी कर्मातीत बनने के लिए हमको क्या करना है? When I use it to create the happiness and peace for others, इस शरीर द्वारा मुझे क्या करना चाहिए? सर्व को सुख शांति देने का कर्म करना चाहिए। और जब हम देने लगते, एक्चुअली ऐसा होता है, बाबा क्यों सेवा के लिए इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? जब हम देने शुरू करते हैं तब ही हम भी अनुभव करते हैं। इन द वे ऑफ गिविंग आई विल एक्सपीरियंस इट फर्स्ट, है ना। आप किसी को सुख देंगे तो खुद सुख का अनुभव करेंगे, किसी को ज्ञान देंगे तो ज्ञान आपके अंदर बढ़ेगा, रिवाइज होगा, है ना। किसी को क्षमा करेंगे तो आप खुद लिबरेशन का अनुभव करेंगे, हल्कापन का अनुभव करेंगे। तो दैट इज द ओनली वे, गिविंग इज द ओनली वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग इट। देने लगते हैं ना, बाबा से लेते देते लेते देते, तो इससे हमारा नेगेटिव कर्म खत्म होता जाता है। इसलिए बाबा हमको दाता बनो, सबको दो, कुछ ना कुछ दो, है ना, ये हमको बोलते हैं। इट इज नॉट, देखिए ओनली 33 करोड़ नंबर फिक्स है स्वर्ग के लिए, बट बाबा तो बोलते हैं सारी दुनिया की आत्माओं को दो, सारी दुनिया की आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो, सबको संदेश दो। बाबा का लक्ष्य वो सबको लेके स्वर्ग में जाने का वो नहीं है, उनका लक्ष्य क्या है? हमको भरपूर करने का। हम फिर से वो हमारा अकाउंट बढ़ना है ना। कैसे बढ़ेगा अकाउंट? देने से बढ़ेगा। तो इसलिए बाबा सेवा के ऊपर जोर देते हैं। सो ठीक है, व्हेन आई गिव इट आई एक्सपीरियंस इट फर्स्ट एंड देन अदर्स आल्सो गेट इट। तो इसलिए जब भी हम सेवा करते हैं तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ, मैं उनको मदद कर रही हूँ, उनका कल्याण कर रही हूँ, हाँ? वो नहीं, मैं अपना कल्याण कर रही हूँ, मैं अपने को मदद कर रही हूँ। ये पक्का होना चाहिए पहले। ठीक है, सही बात है। तो जब भी हम सेवा कर रहे हैं तो भले बाबा बोलते हैं मेरे मददगार बच्चे, मेरे राइट हैंड बच्चे, आप ही, आपके द्वारा ही स्वर्ग बनेगा, ये सब बोलते हैं, लाड प्यार में बाबा इसे बोलते हैं। बट एक्चुअली आप देखो तो सेवा हम अपने लिए कर रहे हैं। आप मानेंगे इस बात को? तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि मैंने उनको कोर्स कराया, मैंने उसको क्लास कराया, नहीं, हम अपने लिए कर रहे हैं। हम पाते हैं, जो देते हैं हम खुद पाते हैं। ठीक है, ओके। तो कर्मातीत बनने की जर्नी में जो ब्रह्मा बाबा ने किया, आई रिस्पेक्ट एंड ट्रीट यू एज माई टेम्पल, बॉडी के साथ हमारा नया संबंध होना चाहिए। शरीर को रिस्पेक्ट, बोलते हैं ना, इट यू शुड ट्रीट द बॉडी एज द टेम्पल ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का एक मंदिर है, ऐसे ट्रीट करना। तो देन हमारा व्यवहार, क्या आप बोलते हैं, द वे आई ट्रीट इट इज वेरी डिफरेंट देन। टेम्पल के बारे में कैसी भावनाएं होती है, उसको स्वच्छ रखना है, पवित्र रखना है, प्योर वाइब्रेशंस, ये सब बातें आती है। एंड आई शुड बिकम अवेयर ऑफ द मॉर्टेलिटी ऑफ द बॉडी, ये शरीर नश्वर है, ये याद रहना चाहिए हमको। एक दिन मुझे इसको छोड़ना है, तब हम इसके अटैचमेंट से दूर हो जाते हैं। देन हमको एक अवेयरनेस रहेगा मेरे कर्म कैसे होना चाहिए, है ना, है? तो आई शुड बी अवेयर। इसका एक स्कोप है, एक लिमिट है, बॉडी का एक लिमिट है, वो लिमिटेशन हमको याद रहना चाहिए। एंड एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, गेटिंग इट आउट ऑफ द फियर ऑफ डेथ। तो ऑलरेडी हम मर चुके हैं, बाबा तो हमको तो कहते हैं मर्जी व जन्मधारी ब्राह्मण। मर्जी व मतलब देह के भान से परे,
तो डेथ का कोई फियर नहीं है। वो कभी भी आए ना डेथ, हम उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ, ग्रेसफुली उसको हम स्वीकार करेंगे। एंड हमको पता है आगे की जर्नी क्या है। तो कर्मातीत बनने के लिए हमको डेथ ऑफ फियर, मृत्यु का भय खत्म हो जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हर एक कर्म इंद्रिय को श्रीमत है। पहले श्रीमत को समझना पड़ेगा है? क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग द ऑर्गन एज पर द लॉ। श्रीमत लॉ है। बाबा आंखों के लिए बोलते हैं, किसी को देखो तो आत्मा देखो, फरिश्ता देखो। हाँ, वो बोलते हैं कानों से क्या सुनो, उंगली ज्ञान सुनो, जरमुई जगमुई मत सुनो। ऐसे ऐसे लॉस जो है, इट इज सेफ गार्डिंग द बॉडी फ्रॉम नेगेटिव इनपुट्स। दुनिया के सो कलयुग के तमो प्रधान वातावरण, ये आंखों द्वारा, कानों द्वारा, मुख द्वारा अंदर जो जाता है, उसके लिए बाबा ने मना लॉस क्रिएट किए हैं। तो उस लॉस में हमको चलना पड़ेगा। कर्मातीत बनना है तो शरीर के हर कर्म इंद्रिय को श्रीमत को अप्लाई करना पड़ेगा। कीपिंग द बॉडी एज टेम्पल, क्लीन, प्योर एंड सद्भावना ना। एंड यूजिंग बॉडी फॉर सेवा ओनली, दिस इज कर्मातीत बनने का एक बहुत बड़ा फैक्टर। क्या है? अभी मैं आत्मा शरीर को ओनली सेवा के लिए यूज करना है। तो फिर घर में काम करते हैं तब क्या करें? आप बताइए। अब सारा दिन तो सेंटर में तो नहीं आते ना, सारा दिन सेंटर में नहीं आते, घर में सेवा करते हैं, कर्म करते हैं, तो क्या फील करते हैं फिर? कोई आंसर बताइए। हम्म। मैं तो निमित्त बनी हूँ, हम्म। बाबा के निमित्त बनी हूँ, तो घर भी बाबा का है और बच्चे भी बाबा के। बच्चे भी बाबा काम का, घर का सारा काम कर रही हूँ नहीं, घर में काम है, काम कर रही हूँ मैं, अकेले करना है क्या? ऐसा नहीं है। अभी अभी क्या सोचेंगे? सेवा। सेवा कर रहे हैं। हाँ, नहीं बाबा, देखिए बाबा का ये समझना बहुत जरूरी है। बाबा जगह नहीं देखते हैं, आप घर में हो, सेंटर में हो, मधुबन में हो, वो नहीं देखते हैं, भावना देखते हैं। सेवा भाव चाहिए। देखिए सेवा भाव मतलब देने की भाव होता है, वो निस्वार्थता होती है, एंड उसमें बाबा की याद होती है। भले आप सेंटर में भी होंगे, अगर वो बाबा की याद नहीं है, देने की भावना नहीं है, तो वो सेवा नहीं होता है। आप घर में हो, बाबा की याद में हो, और सबको सुख देने की भावना है और निस्वार्थता है, तो आपका एकदम अकाउंट बढ़ेगा सेवा का। तो इसीलिए बाबा का नियम बहुत इंटरनल है, आत्मा के लिए है, जगह की बात नहीं है। ड्रेस एंड एड्रेस डजंट मैटर। तो यूजिंग बॉडी फॉर सेवा ओनली। अब बाबा के बनने के बाद इस शरीर से मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम ऑन गॉडली सर्विस ओनली, ये हमको पक्का करना है। तब हमारे कार्मिक अकाउंट खत्म होंगे, है, बहुत फास्ट खत्म होंगे, है ना। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर ह्यूमन बींग्स। हम बाबा के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बाबा के लिए कर रहे हैं। ओनली बाबा की याद रहेगी, जितना बाबा की याद रहेगी उतना हमारा कार्मिक अकाउंट खत्म होता जाएगा, है ना। ठीक है, और थोड़ा टाइम है, ये मटेरियल का भी मैं फिनिश कर देती हूँ आज, सो दैट वी कैन टॉक समथिंग एल्स टुमारो। मटेरियल के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट बना, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे मटेरियल से हमारे पास, पैसा है, बंगला है, कार है, वट एवर इट इज। अब छोड़ना नहीं है। बाबा भी कभी ऐसा नहीं बोलते कि उसको जाके दूसरों को दान में दे दो, या या लिख के सेंटर में दे दो, ऐसा भी नहीं कहा। यू नीड इट,
गृहस्थ में रहने वालों को वो सब चाहिए होगा, बट अब ग्रीड नहीं है, लोभ नहीं है उसके प्रति, वैराग्य की भावना है ना। पहले आसक्ति के साथ यूज करते थे, इंटरेस्ट के साथ यूज करते थे, अब अनासक्त वृत्ति, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, यूज किया, वहां पे रख दिया, एंड नो मोर थॉट्स अबाउट इट, ऐसा। वी हैव टू यूज एवरीथिंग। बट पहले क्या होता था, वो मटेरियल दिमाग में बैठ जाता था, हमारे संकल्प लेता था, भले हम यूज भी नहीं कर रहे हैं, बट वी वेर थिंकिंग अबाउट इट। अब ऐसा नहीं है, जब चाहिए यूज करेंगे, उसके बाद फिनिश। एंड देर इज डिपेंडेंसी अर्लियर, है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ऐसा ऐसा ही खाना चाहिए, ऐसा ही कपड़ा चाहिए, ऐसा ही बेड चाहिए, वो डिपेंडेंसी था। अब उनसे हम इंडिपेंडेंट है तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है ना, वो होना चाहिए। पहले होता था स्वार्थ, स्वयं के लिए, हर एक वस्तु स्वयं के लिए यूज करते थे, स्वयं के लिए सोचते थे। अब फॉर क्रिएटिंग हैप्पीनेस फॉर अदर्स, लेट मी यूज ऑल दोस मटेरियल्स फॉर क्रिएटिंग हैप्पीनेस फॉर अदर्स, सेवा के लिए यूज करें। इसलिए हमारे पास कितने भाई बहनें हैं, हाँ? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलती हूँ, आप कोई पर्सनल विचार नहीं है इसमें। जैसे हमारे बिंदु अक्का है, स्वयं फोन करके बोलते हैं, आप कभी भी ना, हमारे घर में कार है, आप कभी भी किसी के लिए यूज कर सकते हो, है ना। मैं भूल भी जाती हूँ, बट वो हमेशा याद दिलाते रहते हैं। ऐसे तो किसी को ड्रॉप करने में, पिकअप करने में, बीकेएस की सेवा के लिए आप यूज करेंगे तो उससे पुण्य बनेगा ना, हाँ? ऐसा है। तो हाँ, पहले क्या करते थे, वो मटेरियल को लेके आइडेंटिटी क्रिएट करते थे हम, आइडेंटिटी ऐसे कि आई एम, पीपल शुड नो मी लाइक आई एम ओनर ऑफ बिग बंगलो, ऐसा लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे पास बड़ा कार है ना। आइडेंटिटी क्रिएट करने की, मैं रिच हूँ, हाँ, ऐसे फेमस बनने के लिए यूज करते थे। नहीं, अभी आई यूज इट टू क्रिएट द हेवन, स्वर्ग स्थापना के लिए हम यूज करेंगे। हमारा आइडेंटिटी तो बाबा ने दे दिया ना, सत्य की देवकुल की आत्मा हो, बहुत सारे टाइटल्स, वंडरफुल टाइटल दिए। वी डोंट नीड एनी मटेरियल्स टू क्रिएट अवर आइडेंटिटी, ठीक है। तो पहले क्या होता था, एक्यूमुलेटिंग था, संग्रह करने की शक्ति, मतलब ये होती थी आदत। कहाँ भी जाएंगे, नेसेसरी भी नहीं है ना, उसको ला ला के कलेक्ट कलेक्ट करेंगे। कहीं पे जाएंगे, वहाँ पे एक नया जूता होता है ना, डिजाइन डिजाइन वाला, उसको लाएंगे, रख देंगे, भले यूज भी नहीं कर रहे हैं, देख देख के खुश होंगे। नहीं, दैट्स नॉट, दैट्स रॉन्ग कर्मा। समवेयर आई एम क्रिएटिंग स्कैर्सिटी फॉर समवन एल्स। हम इतना ज्यादा जमा कर करके कहाँ दूसरों के लिए हम, है ना, कमी पैदा कर रहे हैं, अभाव क्रिएट कर रहे हैं। अभी एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, जो है उसको शेयर करेंगे, हाँ। और ओनरशिप नहीं है अभी, मैं मेरा नहीं है अभी, हाँ, आई एम ट्रस्टी ओनली, सब बाबा का है, मैं ट्रस्टी होकर संभालती हूँ, यूज करती हूँ, है ना, वो है। और पहले सर्वाइवल के लिए सब कुछ चाहिए मुझे, ऐसा था, इसके बिना मेरा जीवन नहीं है, सर्वाइवल, हाँ। तो बहुत उसके गुलामी चलते थे, उसके पीछे मन बुद्धि भागता था। अब नहीं, बाबा बोलते हैं सब कुछ छोड़ के योग में बैठ जाओ, मास्टर बन जाओ, वो सारे ना आपके पीछे आ जाएंगे, ये साधन सब आपके पीछे आएंगे, आप उसके पीछे नहीं जाना, है ना। सो वी आर नॉट चेजिंग देम, बट वो अपने आप मास्टर के पास जो चाहिए वो आ जाएंगे, है ना। अब क्रेविंग नहीं है, कमांडिंग है। और इन्फ्लुएंस्ड थे पहले, अब एसोसिएटेड है, प्रभावित नहीं होते हम अभी। कितना भी कोई गैजेट है, कोई मटेरियल है, बहुत सुंदर है, या तो बहुत क्या सोफिस्टिकेटेड है,
हम पहले प्रभावित हो जाते थे वाव करके, अब नहीं है। वी आर एसोसिएटेड, वी आर यूजिंग इट, बट वी शुड नॉट बी सेइंग वाव काइंड ऑफ, क्योंकि हमको पता है ये सब माया का भी एक जाल है। ठीक है, तो ये सब चेंजेस जब हमारे जीवन में आएंगे तब हमारा कर्मातीत जर्नी शुरू है। ठीक है, आप क्या कहते हैं? ये सब करना आसान लगता है या डिफिकल्ट लगता है, क्या कहते हैं? हाँ, आसान है बट अटेंशन देना पड़ेगा। हाँ आसान है। देखिए पहले ये समझना पड़ेगा, ये सब करने से हम और भी हल्के हो जाएंगे। देखिए बाबा हमको कोई तकलीफ देने के लिए ज्ञान नहीं देता, हमको कष्ट में डालने का उसका इंटेंशन नहीं है। ये सब करने से और भी हम हल्के हो जाएंगे, आनंद का अनुभव करेंगे, हाँ, लिबरेशन, स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। एनीवेज वो सब कुछ आपके पास ही रहेगा, कहीं पे जाएगा नहीं, आप यूज करोगे, बट मेंटली कितने हल्कापन रहेगा, खुशी रहेगी, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं एनीवेज ये सब तो इधर ही छोड़ के जाना है ना, या कोई वस्तु आएगी है, हमारे साथ तो कुछ आने वाला नहीं है, जो मेरे साथ आने वाला ही नहीं है उसके लिए मैं क्यों इतना मन की शक्ति खर्च करूं। यूज इट एज मच, कितना चाहिए उतना यूज कीजिए, बट मेरा करके नहीं क्योंकि जब मेरा बोलेंगे ना तो माया आ जाती है, बाबा भूल जाता है। बाबा भूल गया तो बस वो रास्ता अलग हो जाती है फिर। इसलिए आई शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑल फॉर माई हैप्पीनेस, फॉर माई प्यूरिटी। वो रियलाइज होगा तो ये सब करना बहुत आसान है, इट्स ऑल सेकेंड्स में हो जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा रियलाइज्ड ऑल सच थिंग्स वेरी फास्ट, आप सोचो तो। वो आनंद का अनुभव किए, स्वर्ग का वो चित्र देख लिया, अपना लक्ष्य पकड़ लिया, उसके बाद ये सब बातें किसी कोई बोलना नहीं पड़ा बाबा को, है ना, बस इशारा काफी था। तो हमारा क्या हाल है, इतने समय से ज्ञान सुन रहे हैं, हाँ भी बोलते हैं, मानते भी है, वो 3 स्टेप बोलते हैं ना बाबा, जानना, बोलिए कौन बोलिए? मानना चलना। हाँ, तो वी आर इन व्हाट स्टेप? जा, जानना हो गया, मानना भी हो गया, पर चलना। चलना। हम्म, देखिए चलने में हमको अभी वो स्ट्रेंथ नहीं आया शायद। स्वयं को चेक कीजिए, क्या कोई प्रॉपर्टी, कोई मटेरियल, कोई वस्तु हमको विचलित कर रहा है क्या? तो अभी वैराग्य नहीं है, अभी वो है ना मास्टर नहीं बने हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंडेंसी है, गुलामी है, डजंट, वो सूट नहीं करता हमको। हम विश्व महाराजन कलयुगी मटेरियल, कलयुगी प्रकृति के ऊपर डिपेंड होना बिल्कुल हमको शोभता नहीं है। ऐसे ऐसे फील करना अपने, ठीक है। यस। किसी को कुछ बोलना है, आप अपना पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट ओनली सुनना है, ऐसा नहीं। मैं देखती हूँ कोई कोई ब्राह्मणों को बहुत पैसों के कॉन्सेप्ट ज्यादा है। हाँ, कहाँ भी है ना, पैसा देने के लिए बहुत हाथ इतना टाइट बोलते हैं ना उसको, क्यों, क्या है ना। वो सी यू नो दैट यज्ञ के अंदर
जो भी आप करेंगे उसका इतना बड़ा पुण्य बनता है, एंड इट इज योर धर्म ऑल्सो। जैसे कि दूसरे धर्म वाले देखिए आप, हर एक धर्म वाले अपने धर्म की ना वृद्धि के लिए, अपने धर्म की प्रचार के लिए कितना खर्च करते हैं वो। इट इज पार्ट ऑफ देयर, यू नो, क्या बोलते हैं, फेथ। इट्स अ पार्ट ऑफ देयर फेथ। तो हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे नहीं है तो वो अलग बात है, होते हुए भी इतना सोचते पैसों के बारे में, 10-10 रुपए, 100 रुपीज के लिए भी, बिकॉज मे बी वी हैव नॉट अंडरस्टूड, है ना, हमारा जन्म कौन सा है, भगवान कौन है, ये सेवा का महत्व क्या है, एंड व्हाट आई गेट आउट ऑफ ऑल दिस। वंचित हो रहे हैं। परमात्मा का कार्य तो होना ही है, वो तो 100%, बट आई एम मिसिंग, नो, वी आर मिसिंग ऑल दैट। नहीं, ऐसा नहीं। तो इसीलिए अभी हमको और भी थोड़ा गहराई से ज्ञान को समझना है, फील करना है, और कर्मातीत की जर्नी में चलना है, बिकॉज दैट इज द ओनली सक्सेस ऑफ आवर लाइफ। ये पैसा, बंगला, कार, स्टेटस, सोशल स्टेटस, दिस इज नॉट आवर थिंग। वी आर मेंटली आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ बोलना है, कैन शेयर योर थॉट्स। दीदी, हाँ जी, बोलिए। nothing is free in this world, दीदी। हाँ, Nothing is free in this world. मीन्स पैसे। आप इतना स्ट्रेस लेके हमारे को ये ज्ञान दे रहा है। हाँ, When we want to give some money, we should not mind to give. सेवा के लिए वैसे हमको क्या पैसा। Yes, yes, yes. No, I am हाँ, not सेवा के telling लिए, for हाँ, your fees, but यस for यस, the seva, we have सेवा to, के लिए, दीदी। हाँ, कंट्रीब्यूट। Yes, we have to नहीं, contribute. नहीं, हमारे सेंटर में तो बहुत अच्छे हैं सभी। आई आई थैंक बाबा एवरी टाइम। तो हमारे सेंटर तो दीदी भी इतना अप्रिशिएट करते हैं, सरोज दीदी भी। So this is तो my heartfelt feeling. यस यस भाई जी, हमारे सेंटर में तो बहुत, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज पास इन दिस सब्जेक्ट। या वो हमारा नहीं, बाबा भवन चल रहा ना, हाँ, नहीं तो, वही देखा तो भी हम हाँ, पता चलता है। यस। नहीं तो इट वाज नॉट पॉसिबल ना, हर या एक दीदी। ने अपने शक्ति के ऊपर बढ़कर, है ना, सेवा किए हैं। तो या बट इन जनरल जो मैंने देखा है ऐसा होता है। अच्छा अच्छा, तो यस। दैट इज अज्ञान, वो अज्ञान है। हाँ, या अज्ञान। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना यस। मैक्सिमम पॉसिबल सफल कर सकते हैं, सफल करना चाहिए। तो वंडरफुल बनता है वो सब। हाँ, अकाउंट बनता है स्वर्ग के लिए। ठीक है, या चलिए, हम भी अनुभव करेंगे। अभी 2 मिनट है, एकदम निश्चिंत होकर बैठिए। बाबा के चित्र को देखिए, एकदम आनंद स्वरूप, हर पल शिव बाबा की याद में मगन। ऐसे में भी आत्मा इस शरीर को और जो भी वस्तु वैभव है, इन सब को श्रीमत के अनुसार यूज करूंगा। हर एक बात में ट्रस्टीशिप, मैं ट्रस्टी हूँ।